इस कहानी की शुरुआत में हमें टाओ नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो अपनी बस्ती के लोगों के साथ शिकार पर आया था। थोड़ी जानकारी के बाद उसने अपने साथियों को शिकार के लिए तैयार होने का हुक्म दे दिया और इस बार उनका शिकार था जंगली भैंसों का एक झुंड जो उनसे कुछ ही फासले पर मौजूद था। फिर टाओ और उसके साथियों ने ऐसा ऐसा उनकी तरफ बढ़ना शुरू किया और टाओ के एक आदेश पर सभी ने एक साथ मिलकर उन पर हमला कर दिया। लेकिन उन जंगली भैंसों ने अपना बचाव करने के लिए उन आदमियों की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया, पर तब सभी आदमियों ने एक साथ अपना भाला उनकी तरफ फेंक दिया तो जंगली भैंसों ने डर कर दूसरी तरफ भागना शुरू कर दिया जहां एक गहरी खाई मौजूद थी और सभी ने उसमें कूदना शुरू कर दिया। अब तक सब कुछ टाओ के प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन तभी एक जंगली भैंसे ने खाई में कूदने की बजाय केडा नाम के एक लड़के की तरफ भागना शुरू कर दिया। असल में ये केडा का पहला शिकार था और एतमाद न होने की वजह से उसने उस भैंसे से डरकर भागना शुरू कर दिया और भैंसे ने पीछे से आकर उसे टक्कर मार दी जिससे वो जमीन पर जा गिरा और भैंसे ने दोबारा केडा पर हमला किया और इस बार वो उसे उठाकर सीधा खाई की तरफ भागने लगा और टाओ ने उस भैंसे पर पीछे से हमला तो किया, लेकिन पेट में भाला लगने के बावजूद भी वो जंगली भैंसा सीधा खाई में जाकर कूद गया। टाओ और उसके साथी केडा को बचाने के लिए सीधा खाई की तरफ भागे और उन्होंने जाकर देखा कि केडा एक पत्थर के सहारे लटका हुआ था, पर वो ज्यादा देर तक पत्थर को पकड़ नहीं पाया और जल्द ही हाथ छूटने की वजह से नीचे गिर गया। लेकिन किस्मत से केडा सीधा खाई में नहीं गिरा बल्कि वो एक बड़ी सी चट्टान पर गिरकर बेहोश हो गया और केडा टाओ का बेटा था, इसीलिए टाओ उसे बचाने के लिए चट्टान से नीचे जा रहा था, लेकिन उसके साथियों ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। थोड़ी देर बाद रात भी हो गई, लेकिन टाओ को अभी भी यकीन था कि उसका बेटा जिंदा है, इसीलिए वो अब भी वहाँ बैठकर केडा को आवाज लगा रहा था। पर बस्ती का सरदार होने की वजह से वो ज्यादा दिन तक वहाँ नहीं रुक सकता था क्योंकि बर्फ गिरने से पहले ही उन्हें बस्ती तक पहुँचना था। इसलिए दिल पर पत्थर रखकर टाओ ने केडा का अंतिम संस्कार करके वहाँ से निकलने का फैसला किया और वहीं केडा को अभी तक होश नहीं आया था और अगले ही पल उस पर एक चील की नजर पड़ी और वो इतना अच्छा खाना देखकर जल्दी से केडा के पास पहुंच गई और वो जैसे ही केडा को खाने के लिए आगे बढ़ी तो अचानक ही केडा को होश आ गया और उसने चील को पकड़कर दूर फेंक दिया और अपने आप को उस चट्टान पर देखकर केडा बहुत घबरा गया और मदद के लिए उसने टाओ का नाम लेकर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया और तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी मदद करने के लिए वहाँ कोई नहीं पहुँच सकता। पर केडा ने इतनी जल्दी हार नहीं मानी और उसने सोच लिया कि वो इतनी आसानी से मरेगा तो नहीं, इसलिए उसने लटक कर नीचे उतरने का फैसला किया और इसी कोशिश में उसका पैर फिसल गया, लेकिन सही समय पर उसने चट्टान को फिर से पकड़ लिया और अब उसके पास नीचे से कोई सहारा नहीं था और वो ज्यादा देर तक अपने हाथों के सहारे लटक भी नहीं सकता था, लेकिन फिर भी उसने अपने पूरे पावर से उस चट्टान को पकड़ कर रखा और इतनी देर में वहाँ पर बारिश होने लगी और इस बारिश का पानी नीचे इकट्ठा होना शुरू हो गया और देखते ही देखते उसने एक नदी का रूप ले लिया। इसलिए केडा ने सोचा कि अपनी जान बचाने के लिए ये आखिरी मौका है और उसने बिना कुछ सोचे उस नदी में छलांग लगा दी और जब अगली सुबह उसकी आंख खुली तो वो एक सुनसान जगह पर था और तभी उसका ध्यान अपने पैर पर गया जिसे वो हिला तक नहीं पा रहा था। जब उसने जूते उतार कर देखा तो उसके पैर की हड्डी हिलने की वजह से उसका पैर काफी ज्यादा सूज गया था और उसने तुरंत ही 2 पत्थरों की मदद से अपने पैर को सहारा दिया, जिसके बाद वो अपनी हिली हुई हड्डी को वापस अपनी जगह पर लाया और फिर उसने अपने जूते पर लकड़ी लगाकर चलने के लिए अपने पैर को सहारा दिया और केडा अपने साथियों के पास वापस जाना चाहता था, इसीलिए उसने पहाड़ी पर जाने का फैसला किया, जहां पहुंचकर उसकी नजर उन पत्थरों पर पड़ी जिनको टाओ ने अपनी पूजा के लिए इस्तेमाल किया था। उन्हें देखकर केडा काफी सैड हो गया और तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई दी और उसने देखा तो उसकी नजर कुछ भेड़ियों के झुंड पर पड़ी, जिसे देखते ही केडा ने पूरी रफ्तार से भागना शुरू कर दिया, मगर पैर जख्मी होने की वजह से वो ज्यादा तेज नहीं भाग सकता था और भेड़िए उसके करीब पहुंच गए, जिन्हें देखते ही उसने करीब एक सूखे पेड़ पर चढ़ने का फैसला किया और उसी दौरान एक भेड़िए ने उसका पैर पकड़ लिया, लेकिन केडा ने जल्दी से अपना चाकू निकालकर उस भेड़िए को मारा, जिससे वो भेड़िया जख्मी होकर जमीन पर गिर गया। पर उसके साथी अभी केडा को पकड़ने के लिए उस पेड़ के नीचे खड़े थे, मगर केडा ने उनके जाने तक उस पेड़ पर रहने का फैसला किया, जिस वजह से केडा को पूरी रात उसी पेड़ पर गुजारनी पड़ी और अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि भेड़िए तो अपने साथी को वहीं छोड़कर चले गए थे और केडा ने सबसे पहले अपने चाकू को एक लकड़ी से बांधकर अपने लिए एक हथियार बनाया। फिर वो जख्मी भेड़िए को मारने के लिए उसके पास गया, लेकिन उसे जख्मी हालत में देखकर केडा का दिल पिघल गया और उसने उस भेड़िए को बख्शने का मन किया। फिर उसने अपनी सुरक्षा के लिए सबसे पहले उस भेड़िए का मुंह रस्सियों से बांध दिया, उसके बाद उसे उठाकर एक गुफा में ले गया
और उन्होंने रात वहीं गुजारी। और अगली सुबह केडा कुछ जड़ी बूटियां तोड़कर जब अपनी चोट पर लगा रहा था तो भेड़िए ने अपने मुंह पर बंधी रस्सियां खोल ली और ये देखने के बावजूद भी केडा शांति से बैठा रहा और अगले ही पल उसने भेड़िए को पानी देने की कोशिश की, लेकिन वो भेड़िया अपने दांत दिखाकर केडा को डरा रहा था। लेकिन फिर भी केडा ने शांत रहकर उसे पानी देने की कोशिश की और केडा के इस बर्ताव को देखकर भेड़िया भी शांत हो जाता है। फिर उसने केडा के दिए हुए पानी को भी पिया। ये देखकर केडा काफी खुश होता है और थोड़ी देर बाद उसने भेड़िए के जख्म पर चिपके हुए कीड़े भी निकाल लिए और उन्हें भेड़िए को खाने के लिए दे दिया। और केडा जानता था कि उन्हें जिंदा रहने के लिए शिकार करने की जरूरत है, इसलिए वो अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए अगले दिन वो एक खरगोश का शिकार करके ले आया। और जब वो उसे पकाने के लिए आग जलाने की कोशिश कर रहा था तभी उस भेड़िए ने आगे बढ़कर खरगोश छीनने की कोशिश की, लेकिन केडा जानता था कि उसे काबू करने के लिए खुद को ज्यादा ताकतवर दिखाना होगा, इसीलिए उसने तुरंत ही उस भेड़िए को डराकर पीछे कर दिया और अपनी ताकत दिखाने के लिए उस खरगोश को चबाना शुरू कर दिया, जिसे देखकर वो भेड़िया अपनी जगह पर चुपचाप बैठ गया। उस रात कई दिनों बाद केडा ने खाना खाया और वहीं भेड़िया चुप करके उसे देख रहा था। थोड़ी देर बाद उसने भेड़िए को भी खाना दे दिया और उसे ये बात जता दी कि उसे खाना खाने के लिए केडा की इजाजत की जरूरत है। और अगले कुछ दिनों आराम करने के बाद केडा ने बर्फ गिरने से पहले घर वापस जाने का फैसला किया, मगर उस भेड़िए को अपने साथ नहीं ले जा सकता था, इसीलिए उसने भेड़िए से अपनी खानदान को ढूंढने को कहा, लेकिन भेड़िया वहां से हिलने को तैयार ही नहीं था। इसलिए केडा उसे वहीं छोड़कर घर वापस जाने के लिए निकल पड़ा, पर उसके बाहर निकलते ही भेड़िए ने ऐसा ऐसा उसका पीछा शुरू कर दिया। थोड़ी देर चलने के बाद केडा ने परेशान होकर भेड़िए को भगाने के लिए उसकी तरफ एक लकड़ी फेंकी, लेकिन डर कर भागने की बजाय भेड़िया उस लकड़ी को उठाकर केडा के आगे भागने लग गया। इससे पहले कि केडा कुछ समझ पाता उसकी नजर पास ही खड़े कुछ जंगली सुअरों पर पड़ी, जिसे देखते ही भेड़िया पूरी रफ्तार से उनकी तरफ भागा और वहीं दूसरी तरफ केडा डर के मारे अपना भाला लेकर खड़ा हुआ था। और जैसे ही वह जंगली सुअर भेड़िए से बचने के लिए केडा की तरफ भागा तो केडा उसे मारने की बजाय चुप करके उसे देखता रहा, जिस वजह से वह सुअर भागने में कामयाब हो गया। और ये देखकर भेड़िया काफी निराश हुआ क्योंकि केडा की गलती की वजह से अब उन दोनों को खाना नहीं मिलेगा। लेकिन थोड़ी देर बाद उन दोनों के दरमियान समझौता हो गया और केडा ने उसका नाम एल्फा रखा। और अगले कुछ दिनों में एल्फा की मदद से केडा काफी अच्छा शिकार करना सीख गया। अब वो आहिस्ता आहिस्ता दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझने लगे, यहाँ तक कि एल्फा केडा को गर्म रखने के लिए उसके साथ चिपक कर सोता था और केडा को भी उस सब में काफी मजा आ रहा था। और कुछ दिनों के बाद सर्दियों के आते ही पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढक गया, लेकिन केडा और एल्फा किसी तरह शिकार करते हुए आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे थे। और एक दिन पैर के नीचे बर्फ टूटने की वजह से केडा पानी में गिर जाता है और अब उसे ऊपर आने का रास्ता नहीं मिल रहा था। वहीं एल्फा भी अपने पैरों के वजन की मदद से उस बर्फ को तोड़ने की कोशिश में लगा हुआ था, लेकिन उसका वजन बर्फ तोड़ने के लिए काफी नहीं था। और थोड़ी देर कोशिश करने के बाद केडा अपने पास चाकू की मदद से बाहर निकलने का रास्ता बना लेता है। फिर एल्फा की मदद से वो ऊपर आ जाता है। अगले दिन रास्ते में केडा की नजर एक टेंट के बाहर बैठे आदमी पर पड़ी, जिसे देखकर वो बहुत खुश हुआ। लेकिन जैसे ही वो उस आदमी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वो आदमी पहले ही बर्फ से जमकर मर चुका था। फिर उसने टेंट के अंदर जाकर खाना ढूंढने की कोशिश की, मगर उसे खाना नहीं मिला और केडा ये देखकर काफी सैड हो गया, मगर वो किसी भी हालत में अपने खानदान से मिलना चाहता था, इसीलिए वो दोनों फिर से अपने सफर पर रवाना हो गए। थोड़ी देर बाद उनकी नजर सामने से आ रहे एक बर्फीले तूफान पर पड़ी। वहीं उन्होंने देखा कि कुछ शिकारी कुत्ते भी उनके पीछे आ रहे थे। केडा ने जल्दी से एल्फा के साथ एक गुफा में भागना शुरू कर दिया। सामने से आ रहे तूफान और पीछे से आ रहे कुत्तों के बावजूद भी वो सही वक्त पर गुफा में पहुंच गए और अंदर पहुंचने के बाद केडा और एल्फा उन कुत्तों का सामना करने के लिए तैयार थे। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद वो समझ गए कि वो कुत्ते जरूर तूफान में फंस गए होंगे। केडा को लग रहा था कि खतरा टल चुका है, लेकिन एल्फा अभी भी दीवार की तरफ मुंह करके हमला करने के लिए तैयार खड़ा था और अगले ही पल उनके सामने एक काले रंग का तेंदुआ आया, जिसने केडा को देखते ही उस पर हमला कर दिया। लेकिन केडा को बचाने के लिए एल्फा उस तेंदुए के सामने आ गया और उन दोनों के दरमियान फाइट शुरू हो गई। केडा पहले तो बहुत डरा हुआ था, मगर जब उसने देखा तेंदुआ तो एल्फा की जान ले लेगा, इसलिए उसने हिम्मत की
और उस तेंदुए पर तीर से हमला कर दिया, जिसके लगते ही वो तेंदुआ मर गया और अल्फा तेंदुए के नीचे आ गया। केडा के आवाज लगाने पर अल्फा केडा के सामने आ गया और वो केडा की तरफ आ रहा था, मगर अपने जख्मों की वजह से वो गिर गया और अल्फा ने केडा की कई बार जान बचाई थी, इसीलिए वो उसे अपने साथ किसी भी हाल में घर लेकर जाना चाहता था। और अगले दिन उन दोनों ने अपनी मंजिल की तरफ चलना शुरू कर दिया और थोड़ी देर चलने के बाद केडा को एक पत्थर पर निशान मिला जो उनकी बस्ती का निशान था, जिससे जाहिर होता था कि वो अब घर से थोड़े ही फासले पर थे। अब ऐसा ऐसा जख्मों की वजह से अल्फा के कदम कमजोर होते जा रहे थे और थोड़ी देर बाद वो नीचे गिर गया और उसमें जख्मी होने की वजह से और हिम्मत नहीं थी कि वो चल सके। इसलिए केडा अल्फा को अपने हाथों पर उठाकर आगे बढ़ने लग जाता है और वो सारी रात चलते रहे और अगले दिन भी उसने हिम्मत न हारते हुए कई पहाड़ों को पार किया और एक जगह पर उसे अपनी बस्ती नजर आई और वो अल्फा को उठाकर उस बस्ती में पहुंच गया और वहां पहुंचते ही वो नीचे गिर गया और टाओ केडा को अपने सामने देखकर काफी हैरान हुआ और टाओ ने अपने बेटे को उठा लिया। वहीं उसकी मॉम भी पहुंच गई, जिसने अपने बेटे को वापस देखने की उम्मीद ही खो दी थी और केडा भी अपने मॉम डैड को देखकर बहुत खुश होता है और वो उन्हें अल्फा को किसी भी हाल में बचाने के लिए कहता है। फिर वो बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि अल्फा ने कई सारे बच्चों को जन्म दिया है और वहीं उसे पता चला कि अल्फा एक मादा भेड़िया थी और वो पूरे सफर में अपने पेट से थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसने केडा का पूरा साथ दिया। ये जानकर केडा के मन में अल्फा के लिए प्यार और ज्यादा बढ़ गया और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।